नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सूरज चौधरी। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है, कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं। ऐसी बातें हम रोज सुनते हैं, रोज हमें सुनने को मिलती हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के द्वारा, फेसबुक विश्वविद्यालय के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को सुनकर कोई व्यक्ति महान बन गया है और आज वो इन सब बातों को हमें नसीहत के रूप में बता रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम इन्हीं बातों से नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे क्या कोई और जिम्मेदार है या हम खुद जिम्मेदार हैं? इसका विचार हमको अवश्य करना चाहिए। एक कन्फ्यूशियस नाम के दार्शनिक हुए हैं। कन्फ्यूशियस का कहना है कि वो कहते हैं ज्ञान 3 प्रकार से मनुष्य को मिलता है। कन्फ्यूशियस का मानना है कि ज्ञान 3 प्रकार से मनुष्य को मिलता है। पहला ज्ञान है विचार के द्वारा, दूसरा है अनुसरण के द्वारा और तीसरा है अनुभव के द्वारा। मनुष्य अपने जीवन में 3 प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो विचार का ज्ञान है, जो विचार से जब ज्ञान होता है तो यह सबसे उत्तम श्रेणी का ज्ञान माना जाता है। जब व्यक्ति अपने आसपास हो रही घटनाओं से, अपने प्रत्येक दिन की क्रियाकलापों से जब कुछ सीखता है तो इसे विचार प्रधान ज्ञान कहा जाता है। ये सबसे उत्तम है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक ज्ञान होता है। द्वितीय नंबर का ज्ञान है अनुसरण का ज्ञान। अनुसरण का ज्ञान बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य और बहुत ही सहज ज्ञान है। अनुसरण, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, हमने उससे सीखा, हम वैसा करने लगे, ये सामान्य सी बातें हैं। तीसरा ज्ञान है अनुभव का ज्ञान। ये बहुत ही कड़वा मगर बहुत ही सत्य ज्ञान है। बहुत ही इस प्रकार कहा जा सकता है कि अनुभव से जो व्यक्ति सीखता है वो प्रारंभ में बहुत दुख भोगता है, बहुत ज्यादा कष्ट सहन करता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत सुखदायी होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। उसे अंत में वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है, समाज के लिए वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कामगार सिद्ध होता है। तो दोस्तों, अब ये निर्णय हमको लेना है कि हम ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें इनमें से किस मार्ग का चयन करना है। और दूसरी चीज, हमको ज्ञानी, देखिए समाज में कुछ लोग होते हैं, समाज कुछ लोगों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार से अपने जीवन को चलाते हैं। और व्यवहार करना, कुछ करना होता है कुछ जानने से। जो व्यक्ति कुछ जानता है वही तो कुछ करता है। तो जानने की जो प्रक्रिया है वो है ज्ञान। वो अनेक प्रकार के माध्यमों से कोई व्यक्ति सीखता है। तो जो सीख लिया, जानने का मतलब सीखना, और सीखने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और उसी ज्ञान के ये 3 प्रकार हैं: विचार के द्वारा सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना और किसी का अनुसरण करके सीखना। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञान हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है। ज्ञान हमारे जीवन में आवश्यक इसलिए है दोस्तों कि आज आपकी और आपके और हमारे जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी दूसरों के इशारों पर चल रही है, दूसरों के विचारों पर चल रही है, दूसरों के किए गए कार्यों के आधार पर चल रही है। हम भी तो मनुष्य हैं। हर मनुष्य के अंदर वो क्षमताएं हैं जो सामने वाले किसी विशेष व्यक्ति के अंदर वो क्षमताएं हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, हर व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं जी पा रहा है? क्योंकि उसने खुद के विचार करने की शक्ति किसी दूसरे के हाथों में दे रखी है। आप कितना भी अच्छे स्तर पर काम कर लो, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे, आप अपने जीवन को नहीं जी रहे हो। आप या तो किसी फिल्म के द्वारा प्रभावित हो, या आप किसी व्यक्ति के विचारों से प्रभावित हो,
और आप उन कार्य को कर रहे हो, आप शास्त्रों से प्रभावित हो, आप धर्म गुरुओं से प्रभावित हो, आप राजनेताओं से प्रभावित हो, आप फिल्म के हीरो से हीरोइनों से प्रभावित हो, लेकिन आप स्वतंत्र तो नहीं हो। अर्थात आपके विचार किसी और के द्वारा आप पर थोपे गए हैं। विचार सही और गलत दोनों ही हो सकते हैं। मेरा मानना या कहना इस प्रकार नहीं है, आपने जो विचार ग्रहण किए उनकी संभावना सही होने की जितनी है, सही होने की भी 50% है और गलत होने की। आज का टॉपिक क्यों छेड़ा? इसी विषय पर विचार करने के लिए कि अगर हम किसी दूसरे के विचार को जी रहे हैं, आप किसी दूसरे के विचार को जी रहे हो, मैं किसी दूसरे के विचार को जी रहा हूं, तो भाई उसका जो विचार है वो उसकी परिस्थितियों से जन्मा या उसने कहीं से सीखा। उसकी परिस्थितियों ने उसके लिए एक संरचना का आविष्कार किया, एक संरचना ढांचा बना दिया उसके जीवन का। अब उसने अपने अनुभवों से हमें कुछ बातें बताई, राजनेताओं के रूप में, महान कलाकारों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, लेकिन वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। एक खिलाड़ी अगर कोई विचार देता है तो वो अपने विचार खेल जगत से प्रभावित होकर देगा, ये स्वाभाविक सी बात है। एक कलाकार अपने विचार देता है तो वो अभिनय से प्रभावित होकर विचार देगा। एक राजनेता अपने विचार देता है तो वो सामाजिक व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर विचार देगा। लेकिन आपको देखना है कि आपके लिए किसके विचार कितने मायने रखते हैं। हमको खुद, जो व्यक्ति एक कायदे का इंसान, जो एक सही अपने जीवन को जीना चाहता है, और एक चीज हमेशा याद रखिए, एक क्षण के लिए भी कोई इंसान बिना विचार के रह नहीं सकता। आप यदि जीवित हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, वो हर क्षण विचार करता रहता है। लेकिन हम क्या है, हम सही और गलत का निर्णय नहीं करते, हम इसको करने से डरते हैं। और जो व्यक्ति सही और गलत के निर्णय को करने के लिए आगे आता है, अपने जीवन में विचार करता है, अपने विचारों के विरोध में खड़ा होकर विचार करता है कि जो मैं कर रहा हूं वो किस आधार पर सही है और किस आधार पर गलत है, झूठी सांत्वना खुद को नहीं देता, वो व्यक्ति निर्णय कर पाता है कि मैं कितना सत्य हूं, कितने प्रतिशत सत्य हूं और कितने प्रतिशत गलत हूं। अब गलत और सही का पैमाना क्या है? गलत और सही का पैमाना देखो, समाज कुछ मायनों पर ठीक होती है, कुछ मायनों पर गलत भी होती है। जैसे आधुनिक समाज ने पैसा, जिसके पास है वो इतना ही ज्यादा जितना पैसा है सही इंसान है। आज के समय में जिसके पास जितना बड़ा पद है वो उतना ही अच्छा इंसान है। जितना बड़ा जमींदार है, जितना बड़ा गाड़ी घोड़ों में जितनी ज्यादा अधिकारी घोड़ों, लेकिन नहीं, सही इंसान वो है जो जितना ज्यादा प्रसन्न है। सही इंसान, आप खुद का भी चयन करो और दूसरों का भी चयन करो। अगर आपको देखना है कि कौन इंसान सही कर रहा है तो उसके पीछे का जो आधार है उसे चेक करो, वो कि 24 घंटे में प्रसन्न, आनंदित, संतुष्ट कितना रह रहा है। जितने घंटे जो व्यक्ति संतुष्ट है, प्रसन्न है, अपने कार्यों से संतुष्ट है, समाज के लिए संतुष्ट है, वो उतना ही सही है। आप देखोगे कि आपको दिन में टॉर्च लेकर घूमने पर भी ऐसे इंसान मुश्किल से मिलेंगे जो अपने जीवन में संतुष्ट हैं, आनंदित हैं और कार्य कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। बस यही है पैरामीटर। बहुत आसान सी बात है और बहुत कठिन बात है। किसी व्यक्ति को देखते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हर इंसान में होते हैं 8-10 आदमी। किसी कवि ने कहा है, हर इंसान में होते हैं 8-10 आदमी, जिससे भी मिलो कई बार मिलो, जिससे भी मिलो कई बार मिलो। एक बार में किसी का चयन नहीं कर लेना चाहिए। कोई कितना भी ज्यादा स्मार्ट हो, कितना भी ज्यादा बुद्धिजीवी हो, कितना भी ज्यादा बलशाली हो, कितना भी ज्यादा पैसे वाला हो, कितने बड़े पद पर बैठा हो, आवश्यक नहीं है कि वो आपके लायक हो। समस्या यह है कि आप खुद को लायक समझो। ये ईगो वाली बात नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात है। आप तभी तो अच्छे इंसान बनोगे जब अच्छे लोगों के सामने झुकोगे। इसीलिए तो संत महात्माओं के सामने झुकना चाहिए और जैसी भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ठीक व्यवस्थाएं हैं, उनका आदर करना चाहिए।